जो आपकी संध्या की क्लास में आपका प्रतियोगिता के बारे में क्यूज करवाने के लिए 15 मिनट हर एक क्लास में कहे थे पर डे, उसका आज प्रतियोगिता होने वाली है क्यूज के माध्यम से। तो सबसे पहले आपका बताया जाएगा, पूछा जाएगा, जिसका जवाब आप दीजिएगा। इसके पीछे कौन कौन से लेसन का पूछे गए थे क्वेश्चन, लेसन 1 और लेसन 2, इसी का ना पूछना है आज। और उसमें फर्स्ट लेसन का नाम क्या है बेटा? प्रकाश का परावर्तन। और दूसरा लेसन का नाम प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोग दोनों चैप्टर से याद किए हैं ना ये। तो सबसे पहले बताते हैं कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, याद है? क्या नियम है? आपतन, बोलिए आप लोग। आपतित किरण और अभिलंब एक ही सतह पर, एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा नियम बाबू? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपसे पूछा गया था क्रांति कोण क्या होती है? क्रांति कोण क्या होती है? सघन माध्यम में आपतन कोण होते हैं, विरल माध्यम में आपतन कोण होते हैं। दो गो में कोई जवाब दीजिए। सघन में आपतन कोण। लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? 1/f होता है। चलिए अब बताइए, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार को होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। चलिए UV-F दर्पण में क्या फॉर्मूला होता है, संबंध क्या है? UV और F के साथ दर्पण सूत्र में क्या संबंध होते हैं? 1/v + 1/u बराबर 1/f। वेरी गुड। और लेंस में क्या होते हैं? 1/v - 1/u बराबर 1/f। चलिए बताइए, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। लेंस की क्षमता को किससे मापते हैं? डायोप्टर से मापते हैं। लेंस की क्षमता को किससे मापते हैं बेटा? डायोप्टर से मापते हैं। बताइए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। दाढ़ी बनाने के लिए हजामती दर्पण में किसका उपयोग करते हैं? वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण कौन सा होगा? समतल दर्पण। समतल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। किसी कार का अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। वेरी गुड। सोलर कुकर में अवतल। सोलर कुकर में भी अवतल। आप बताइए, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? संतृप्त प्रकाश किरण पुंज। वेरी गुड। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? वेरी गुड। 3 × 10 के पावर 8। कस के बोलिए। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है कौन कौन दर्पण में? अवतल उत्तल दोनों में। अवतल उत्तल दोनों में। बताइए, क्वेश्चन है, अवतल लेंस की वास्तविक रूप क्या है? हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, कि हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कि हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए बताइए कि कौन सा पदार्थ लेंस के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? मिट्टी। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम। आप बताइए, मृग मरीचिका का कारण क्या है? पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं। पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होते हैं। बताइए, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। वेरी गुड। बताइए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रा क्या होता है? मात्रक विहीन। मात्रक विहीन होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। समझ गए? लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। वेरी गुड। बताइए, कई लेंस के संयोजन में से बना एकल लेंस की उपयोगिता क्या होती है? सूक्ष्मदर्शियों में। सूक्ष्मदर्शियों के लेंस में। वेरी गुड। बताइए,
लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? 1/F। 1/F होता है। बताइए, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? -20 सेंटीमीटर। वेरी गुड। प्रकाशीय माध्यम कैसा होता है? ऑप्शन दे दें, तांबा का बना होता है, लकड़ी का, लोहा का, कि शीशा का? शीशा का। वेरी गुड, ऑप्शन पर डिपेंडेंट था क्वेश्चन। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग से सवाल पूछकर। अब बताइए, कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्रकाश की किरणें गमन करती है किस रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। बताइए, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है क्या? देखिए, अब आपका क्यूज समाप्त हो गए। क्यूज में कैसा लगा आप लोग को? बहुत अच्छा लगा ना। क्यूज करने से 15 मिनट आपको ये फायदा हो जाएगा कि जितना हम याद किए हैं सब आपको रिकैप हो जाएंगे। अगला हम HW आपको क्यूज में देते हैं, लेसन 1 किसका? राजनीतिक शास्त्र का। किसका? राजनीतिक शास्त्र का लेसन 1 ऑब्जेक्टिव मंडे को याद करके आइएगा। कब याद करके आइएगा बेटा? मंडे। और आपका सिविक्स का जो एग्जाम होंगे ऑब्जेक्टिव का मंडे को क्यूज हो जाएंगे। और कल सुपर संडे का क्लास भी मिलेगा 4 बजे से। और कल की क्लास आप सेंट नहीं कीजिएगा, कल की क्लास भी बहुत अच्छे तरीका से हम लोग बेस्ट करेंगे इसको। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। BMC गया को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए।